नमस्कार। आज हम जून 2025 की कुछ अहम वैश्विक घटनाओं पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जून 2025 महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाएं, उसी के आधार पर कोशिश रहेगी कि इसमें से मुख्य बातें निकालें। जी, जून 2025 देखा जाए तो विरोधाभासों से भरा महीना था। एक तरफ तो तनाव बढ़ रहा था और दूसरी तरफ विज्ञान में नई उम्मीदें भी थीं। हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि क्या-क्या हुआ। महीने की शुरुआत हुई सियासी बदलावों से। 1 जून को पोलैंड में करोल नवरोकी राष्ट्रपति चुने गए। हाँ, और फिर 3 जून को दक्षिण कोरिया में ली जेम्योंग जीते। अच्छा। और दक्षिण कोरिया में तो कमाल की तेजी देखने को मिली। चुनाव हुआ, शपथ ली और अगले ही दिन प्रधानमंत्री भी नियुक्त, सब 48 घंटे के अंदर। सिर्फ 48 घंटे में? कमाल है। जी, ये दिखाता है कि वहां का सिस्टम कितना तेजी से रिएक्ट कर सकता है। उधर अमेरिका में माहौल काफी, आप कह सकते हैं, गर्म रहा। जी। 6 जून से लॉस एंजलिस में आइस की कार्रवाइयों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए, हिंसक हो गए थे। हाँ, आईसी मतलब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। हालात इतने बिगड़े कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। ओह। संघीय सैनिक और मरीन तक बुलाने पड़े और गिरफ्तारियां भी हुई, करीब 575 से ज्यादा। 575। और ये शायद सिर्फ एक शहर की बात है। हाँ, लॉस एंजलिस के। पर बात यही नहीं रुकी। 14 जून को तो 2100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए। 2000 से ज्यादा शहरों में? जी, और करीब 50 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। नो किंग्स नाम के प्रदर्शन थे ये। 50 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अमेरिका में उस वक्त नागरिक असंतोष काफी बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वहां भी तनाव कम नहीं था। 13 जून को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। हाँ, और फिर जवाब भी आया। 22 जून को अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए। B-2, वो स्टेल्थ वाले? जी, वही ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की। और फिर अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने भी मिसाइलें दांगी। कहाँ पे? और कतर और इराक में जो अमेरिकी बेस हैं उन पर। तो ये सिर्फ छोटी मोटी झड़पें नहीं थीं। मध्य पूर्व में हालात वाकई गंभीर थे। ऐसा लगता है पुरानी बातचीत के रास्ते शायद बंद हो रहे थे। हो सकता है। इसी माहौल के बीच 24-25 जून को हेग में नेटो की समिट भी हुई। हाँ, नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ वहां? बड़े फैसले लिए गए, जैसे सदस्य देशों से कहा गया कि अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक करें। और यूके ने यूक्रेन को मिसाइल देने की बात भी की। तो तनाव बढ़ाने वाली बातें ही हुई ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर तो वही। लेकिन एक दिलचस्प बात भी हुई। इतने तनाव के बावजूद 27 जून को एक शांति समझौता हुआ। शांति समझौता? किसके बीच? DR कॉन्गो और रवांडा के बीच। 2022 से उनका संघर्ष चल रहा था। अच्छा। हाँ, अमेरिका और कतर ने मध्यस्थता की। तो ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी के लिए, बातचीत के लिए जगह हमेशा रहती है, चाहे माहौल कितना भी गर्म क्यों न हो। सही कहा। चलिए अब थोड़ा विज्ञान और तकनीक की तरफ चलते हैं। 11 जून को ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर ने एक कमाल किया। क्या? पहली बार सूरज के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर भेजी। ये बहुत खास है क्योंकि सूरज के पोल्स को समझना उसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए जरूरी है और हम उन्हें पहले सीधे देख नहीं पाए थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। और फिर 23 जून को चिली में जो रूबिन ऑब्जर्वेटरी है, हाँ, उसने गहरे अंतरिक्ष की कुछ शानदार तस्वीरें जारी की और साथ में करीब 2000 नए एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह भी खोज निकाले। 2000? कमाल है। हाँ, ब्रह्मांड को समझने की दिशा में ये सब बहुत बड़े कदम हैं। तकनीक में भी कुछ हुआ? जी, चीन ने 17 जून को एक पैरेलल ऑप्टिकल कंप्यूटिंग चिप दिखाई। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग? ये क्या चीज है? इसमें रोशनी का इस्तेमाल होता है कंप्यूटिंग के लिए। ये पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है, तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। अच्छा। और 25 जून को एक और बहुत दिलचस्प खोज की घोषणा हुई। वैज्ञानिकों ने इंसानी कोशिका में एक नया हिस्सा, एक ऑर्गेनेल खोजा है, हेमीफ्यूजोम। हेमीफ्यूजोम? नया नाम है। जी, ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इससे हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि कोशिकाएं आपस में कैसे जुड़ती हैं। ये हमारी बायोलॉजी की समझ बदल सकता है। दिलचस्प। अब जरा पर्यावरण की बात करें। जून के आखिर में मौसम का मिजाज कैसा था? काफी चिंताजनक। दक्षिणी यूरोप जैसे इटली, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, वहां भीषण गर्मी पड़ रही थी। कितनी?
तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था कई जगहों पर। बाप रे। हाँ, स्पेन के लिए तो कहा जा रहा है कि यह शायद अब तक का सबसे गर्म जून था। ओह। और इसी पर 2 जुलाई को ईयू की जो पर्यावरण प्रमुख हैं, टेरेसा रिबेरा, उन्होंने काफी तीखी बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि यूरोप में जो रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है, उससे निपटने के लिए हमारे पास लचीलापन कम है और इसकी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है पर हमारी तैयारी उस हिसाब से नहीं है। ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। जून में एक दुखद हादसा भी हुआ था, है ना, विमान वाला। हाँ, वो बहुत दुखद था। 12 जून को एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान था। अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ओ नहीं। जी, और इसमें जमीन पर जो लोग थे उनको मिलाकर कुल 241 जाने गई। सिर्फ एक यात्री बच पाया। बहुत भयानक। इससे तो विमानन सुरक्षा पर फिर से सवाल उठ खड़े हो गए होंगे। जाहिर है। और कुछ अहम घटनाएं जून की? हाँ, जून के मध्य में कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ। दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उनके नेता मिले। G7। और 25 जून को एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए। इसमें क्या खास था? इसमें पोलैंड का कोई अंतरिक्ष यात्री पहली बार गया और भारत के भी थे, तो ये स्पेस में बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दिखाता है। अच्छा, और खेल जगत में? खेल जगत में भी तकनीक का असर दिखा। 30 जून से विंबलडन शुरू हुआ। हाँ, टेनिस का बड़ा टूर्नामेंट। जी, और पहली बार ऐसा हुआ कि सारे मैच इलेक्ट्रॉनिक लाइन जजिंग से खेले गए। मतलब कोई इंसानी लाइन जज नहीं थे। सब कुछ ऑटोमेटेड? हाँ, लाइन कॉल्स के लिए। और 2 जुलाई को स्विट्जरलैंड में यूईफा महिला यूरो 2025 फुटबॉल चैंपियनशिप भी शुरू हुई। तो ये था जून 2025 का एक लेखा-जोखा। अगर सार निकालना हो तो क्या कहेंगे? सार यही है कि जून 2025 वाकई एक उथल-पुथल वाला महीना था। बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई। मध्य पूर्व में टकराव खतरनाक स्तर पर पहुंचा। अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। हाँ, और यूरोप में वो क्लाइमेट इमरजेंसी जैसे हालात। बिल्कुल। और इन सब के साथ साथ विज्ञान और अंतरिक्ष में देखिए कितनी महत्वपूर्ण कामयाबियां मिली। हाँ, ये विरोधाभास ही शायद इस महीने की सबसे बड़ी कहानी है। सही कहा। एक तरफ तो जलवायु परिवर्तन की सच्चाई है और उस पर हमारी धीमी राजनीतिक प्रतिक्रिया, और दूसरी तरफ इंसान का दिमाग कहाँ-कहाँ उड़ान भर रहा है, स्पेस मिशन, कोशिका के अंदर के रहस्य। ये संघर्षों और त्रासदियों से बिल्कुल अलग तस्वीर है। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि जिस तेजी से हम दुनिया भर की इन सारी घटनाओं की जानकारी पा रहे हैं, क्या उसी तेजी से हम इन घटनाओं से जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जैसे ये टकराव हैं, जलवायु परिवर्तन है, क्या हम उसी तेजी से इनका हल निकालने की तरफ बढ़ पा रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी। इस पर विचार किया जा सकता है।